नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद हुई मीडिया ब्रीफिंग और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी भी दी गई है। पुखराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति हुई है और 1136.45 करोड़ की लागत से बनेगा पीपीपी मॉडल। लखनऊ में एनसीडीसी के लिए भी मंजूरी। भारत में 6 सेंटर भी खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा और 10 करोड़ तक कार्य राज्य पर्यटन विभाग करेगा। अलकनंदा और भगीरथी में विकास कार्य करने का प्रस्ताव पास। आज कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर। इंसास राइफल खरीद को मंजूरी दी। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव को मंजूर किया गया और आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट का भी विकास होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जो मीडिया ब्रीफिंग में सामने आई है। आज कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई और इस मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले हुए उनको लेकर डिटेल्स सामने आई हैं। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी कैबिनेट बैठक के बाद हुई मीडिया ब्रीफिंग लखनऊ से, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद ये मीडिया ब्रीफिंग हुई है जिसमें सारी जानकारी दी गई है। तो कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी मीडिया ब्रीफिंग में दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पुखराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति भी की गई है। ये अहम जानकारी 1136.45 करोड़ की लागत से ये निर्माण और लखनऊ में एनसीडीसी के लिए भी मंजूरी मिलने की बात सामने आई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में 6 सेंटर खुलेंगे और एक लखनऊ में भी खुलेगा। तो 6 सेंटर भारत में और एक सेंटर लखनऊ में होगा उसका। ये अहम जानकारी आज सामने आई। 10 करोड़ तक के कार्य राज्य पर्यटन विभाग भी करेगा, यानी राज्य पर्यटन विभाग के लिए भी अब बड़ी जिम्मेदारी है। कैबिनेट के प्रस्तावों में आज आपको बता दें कुल 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इंसास राइफल खरीदने को मंजूरी भी दी गई है। तो यह अहम जानकारी है, जहां पर्यटन विभाग के 4 प्रस्ताव मंजूर किए गए, यानी पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारियां बढ़ी क्योंकि 4 प्रस्तावों को मंजूरी आज की इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी कैबिनेट बैठक के बाद हुई मीडिया ब्रीफिंग और हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है, क्या कुछ सामने निकल कर आया? जी, आपको बता दूं कि आज योगी कैबिनेट में करीब 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें पहला था पुखरावा घाटमपुर मार्ग को वित्तीय स्वीकृति दी गई है। दूसरा था पर्यटन से जुड़ा मामला। कुल 14 प्रस्तावों पर आज सरकार की मोहर लगी है। 1136.45 करोड़ रुपए का पीपीपी मॉडल पर ये रोड बनेगी। इसके अलावा एनसीडीसी के लिए मंजूरी भी दी गई है। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा। ये सब ब्रीफिंग उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया। लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पद पर प्रमोट किया गया, जो 25% उनको आरक्षण दिया गया है। उसके बाद 75% जो खाली पोस्टें हैं उस पर सीधी भर्ती की जाएगी। केजीएमयू के पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वार्टर का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, उसका निर्माण नए तरीके से कराया जाएगा। उसके अलावा आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव था जो नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आता था। नोएडा अथॉरिटी उसको पेमेंट सरकार के माध्यम से मांग रही थी, लेकिन ऐसा सरकार ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी के पास जो जमीनें एक्वायर की गई थी उसका फंड ऑलरेडी उनके पास था। तो वो चीजें नोएडा अथॉरिटी में अग्रहित की गई और नोएडा अथॉरिटी ने अब वो जमीन सरकार को दे दिया है, जो जहां एक बड़ा संस्थान आयुर्वेद संस्थान बनेगा। वो जमीन सरकार के कब्जे में, आयुर्वेद विभाग के कब्जे में आ गई है। तीसरा था होमगार्ड अनुभाग में पिस्टल खरीद का प्रस्ताव, उसको भी आज स्वीकृति दी गई है। 10 करोड़ तक का कार्य राज्य पर्यटन विभाग करेगा। उसके अलावा जो भी होगा वो किसी न किसी एजेंसी से कराया जाएगा।
बिल्कुल, यानी दिनेश जी, कई चीजें आज निकल कर सामने आई हैं आज की इस कैबिनेट की बैठक में, और काफी अहम ये बैठक रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो 10 करोड़ तक के काम राज्य पर्यटन विभाग को सौंपे गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कई अहम चीजें निकल कर सामने आई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, इंसास राइफल खरीद को भी आज मंजूरी मिली है।